एक साधु थे, एक नहीं दो साधु थे और जा रहे थे भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी थी बड़ी सी। वो नदी में पानी ज्यादा था। एक सुंदर सी जवान सी एक लड़की वहां आई और बोली, साधु जी हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधे पे हमें बिठा के पार लगा दो। वहां कोई नाव वाव भी नहीं थी। वो लड़की उस गांव की थी, किसी काम के लिए कहीं गई थी, आज लौटी तो वहां नाव नहीं थी, पर दो साधु थे। कहा कि हमें पार लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। साधु जी ने कहा हम सन्यासी हैं। साधु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और सन्यासी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते और हम तुम्हें उस पार। एक साधु ने कर दिया मना कि हम सन्यासी हैं और हम तुम्हें नहीं पार लगा सकते क्योंकि हम स्त्री का स्पर्श करते ही नहीं। ठीक बार वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, भैया मैं कहां जाऊं, रात होने वाली है, यहां रहूंगी, कोई आ जाए मुझे लूट ले, कोई मुझे खा जाए, जंगली जानवर आ जाए, कोई गलत आदमी के हाथ लग जाऊं, मैं मर जाऊंगी महाराज, मुझे तैरना नहीं, यदि मैं जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मैं डूब जाऊंगी। महाराज आप सन्यासी हो माना कि, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे पार लगा दो। एक ने साफ मना कर दिया, ना मैं नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं हूं स्त्री। दूसरे बोले अच्छा ठीक आओ। दूसरे सन्यासी ने, दूसरे साधु ने अपने कंधे पर बिठाया और उसे पार लगा दिया। पार लगा दिया, वो लड़की चली गई, बात खत्म। अब लो भैया दोनों शिष्य घर आए, घर मतलब अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम। गुरुजी के पास आए, गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? आज एक लड़की आई और बोली कि हमें पार लगा दो नदी से। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं लगाता, मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं। गुरुजी मैंने पार नहीं लगाई, लेकिन इसने कंधे में बिठाया। अब देखो वो चेला अपने गुरुजी से शिकायत कर रहा है दूसरे की, देखो गुरुजी मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं पार लगाऊंगा, इसने कंधे पर बिठाया, पार लगा दिया गुरुजी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी कुछ बोले नहीं। चलो चलो ऐसा करो, चलो भोजन कर लो, भोजन। अब भोजन में बैठा वो, वहां सबको सुनो, आज एक लड़की आई मेरे से बोली कि बिठाओ कंधे पर पार लगाओ, मैंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं हूं। इसने पार लगाया यहां बिठा के कंधे पे। अब वो सबको बताए। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ वो लड़की एक्चुअली किसके कंधे पर बैठी है? अभी भी किसके कंधे पर बैठी है? वो उसके कंधे पर जिसका नाम है राम। राम के कंधे पर बैठकर लड़की पार हुई। और ये जो चुगली कर रहा है इसका नाम है श्याम। अब बताओ कि किसके कंधे पर लड़की बैठी? आप लोग बताओ। लड़की को पार किसने लगाया था? राम ने। और चुगली कौन कर रहा है? श्याम। अब बताओ लड़की किसके कंधे पर बैठी है? सबने मिलकर के राम से कहा, राम तू सन्यासी है, तूने लड़की को क्यों पार लगाया, छुआ क्यों? तब उसने कहा, राम ने, गुरुजी मैं तो कब का उस लड़की को उतार चुका कंधे से, ये अभी तक बिठाए रखा है कंधे पर। उसकी मजबूरी थी, मैं नहीं उतारता तो उसे कोई लूट लेता, उसका नुकसान हो जाता। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज वहां निभाया और उतार दिया। कब का उतार चुका मैं, इसके कंधे पे अभी तक बैठी है, ये नहीं उतार पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आप शरीर से छोड़ दो, छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आपने यूं छोड़ दिया। छोड़ना उसका नाम है जिसकी आप कभी याद भी ना करें, मन में कभी आए
मन में आ रहा, मतलब आपने अभी उसे मन से पकड़ रखा। एक होता है शरीर से पकड़ना, एक होता है मन से पकड़ना। बोलो हाँ। कई लोग नहीं बोलते, याद आ रही है किसी की, मतलब शरीर से तो छोड़ दिया है लेकिन अभी मन से नहीं छूटी या छूटा। होता ना, कोई चीज वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कहां रह जाता है या रह जाती है। इसलिए शरीर से छोड़ना नहीं है, असली त्याग मन से त्याग देना ही त्याग है। यह है भक्ति ज्ञान वैराग्य। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए, कौन सी? जो वैष्णव लोग कहा करते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हम आपको भागवत सुनाएंगे, जो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी, देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के लिए तरसते हैं। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, बदले में कथा का अमृत हमें पिला दो। तब कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी बोले हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें कथा का अमृत पीना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा क्या है? अमृत है। स्वर्ग का अमृत कोई पीता है ना, उसे क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग जिसे मिलता है उसे नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जो भागवत का अमृत पीता है, अर्थात कथा सुनता है, वो कभी गिरता नहीं, वो मोक्ष पा लेता है, भगवत धाम। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत श्रेष्ठ है। कौन सा अमृत अच्छा है? स्वर्ग का, कथा। देवराज इंद्र को कथा सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने मना कर दी, मुझे नहीं पीना स्वर्ग का अमृत। देवराज इंद्र जाओ, देवराज चले। कथा सुनने का अधिकारी सुखदेव जी ने इंद्र को नहीं समझा, बोले आप नहीं सुनना, आप अधिकारी नहीं है। अच्छा एक बात बताएं मेरी माँ, भगवान की कथा जो अधिकारी है वही जानता है। अब आजकल ना कितने लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, अरे भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दिखते क्यों नहीं। ये लोग कौन है? ये अधिकारी लोग नहीं है भगवान की कथा के, भगवान की भक्ति के। ये लोग अधिकारी, सच बताएं, भगवान सबको थोड़ी चुनते हैं। चुनते हैं क्या? हाँ, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों में किसी एक को चुनते। भक्ति सबके बस की थोड़ी है। क्यों? भक्ति सरल है। हाँ, प्रहलाद बच्चे हैं और बालापन में भगवान को पाना इतना भी तो सरल नहीं है। और भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है, हाँ, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना, सबके बस की बात नहीं है। भजन भगवान, आप पर बड़ी कृपा है कि आपको कथा समझ में आती है। नाम में, भगवान के नाम में मन लगता है, ये भगवान की कृपा ही तो है। वरना आज के जमाने में कहाँ किसी का मन भगवान के नाम जपने में लग रहा है, कहाँ किसी का मन भगवान की कथा में लग रहा है। आपका लग रहा है, मतलब आप पर भगवान की जो नहीं लग रहा है तो भगवान उन्हें वहां भेज रहे हैं। कहाँ? एक बार
एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे हैं। मैया बैठो मैया जल्दी से, अब पूरा हुआ भजन भी। जल्दी बैठो मेरी माँ। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ चले टहलने। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु बताओ सबसे अच्छा भक्त कौन है। भगवान नारायण बोले कि चलो देखते हैं। एक गांव में गए तो वहां पर मैया मैया एक बार गांव में गए भगवान लक्ष्मी जी को लेके, तो क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मी जी और भगवान नारायण खोज रहे हैं कि मेरा अच्छा भक्त कौन है। तो वहां एक बहुत बड़ा सेठ दिखा, उसके घर में 25 भैंस थी, बढ़िया दूध हो रहा था। तो भगवान नारायण गए पंडित जी बनकर, लक्ष्मी जी पंडितानी बनकर पहुंच गई गरीब बनके। कहा सेठ जी एक पाव दूध दे दो। सेठ जी निकाले डंडा, आ गए मांगने भिखमंगे, दूध मांग रहा। अब पंडितानी लक्ष्मी नारायण भगवान भागे, भागो 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 मारेगा। अब लक्ष्मी जी बोली दे तो भक्त नहीं है, बिल्कुल दुष्ट है। आगे गए तो उसी गांव में एक पंडित जी के घर एक गाय थी, वो 1 लीटर दूध देती थी। पंडित जी के घर गए भगवान नारायण और लक्ष्मी जी, ब्राह्मण देवता 1 पाव दूध दे दो। पंडित जी निकले, साथ सम्मान लक्ष्मी नारायण भगवान को, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आप 2 लोग हैं, 1 पाव दूध से क्या होगा? ऐसा करिए, हमारी गैया ने आज 1 लीटर दूध दिया है, पूरा आप ले जाइए। बेचारे पंडित जी ने पूरा दूध दे दिया। और जब दूध दे दिया तो लक्ष्मी जी बोली कि ये भक्त है, ये भक्त है। भगवान नारायण बोले हाँ ये भक्त है। अब कुछ साल बाद भगवान लौटे लक्ष्मी नारायण के पास। लक्ष्मी नारायण बोले चलो अब फिर से उन दोनों भक्तों को देखते हैं, उनकी स्थिति। जो भक्त था वो कहां पहुंचा और जो संसार में उलझा था भैंसों में वो कहां पहुंचा। लक्ष्मी मैया बोली हमें दिखाओ कि आपने दोनों को कहां से कहां पहुंचाया। कई साल बाद आए भगवान, तो वो 25 भैंस वाले के यहाँ गए तो उसके यहाँ 100 भैंस थी। कितनी भैंस हो गई? 100। फिर मांगा भगवान ने, 1 पाव दूध दे दो। उसने फिर निकाला डंडा, कुछ साल पहले तुम ही आए थे, आओ यहां से। उसकी भैंस कितनी हो गई? 25 भैंस से 100 हो गई। बोले चलो पंडित जी के यहाँ तो मिलेगा। पंडित जी के यहाँ गए तो बाहर आंगन में बैठे पंडित जी नारायण नारायण जप रहे थे। कहा पंडित जी दूध दे दो। बोले दूध, हमारी तो गैया मर गई, जो एक गैया थी वो भी। लक्ष्मी जी हो गई नाराज। वाह प्रभु कैसा न्याय है आपका। जो किसी का भला नहीं कर रहा है उसकी भैंस देखो बढ़ गई, और ये पंडित जी ने हमारा दूध दे करके हमारा भला किया, आपने उसकी वो गैया भी मार दी, उठा ली। गलत न्याय है आपका। क्यों न्याय गलत है? तब भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी मेरा न्याय गलत नहीं है, आपके समझने में गलती हो रही है। क्या सही बात है? तब भगवान श्रीमन नारायण बोले कि लक्ष्मी जी उस आदमी का मन भैंसों में ही लगा था, तो मैंने उसे और भैंस दे दी कि तेरा मन भैंसों में ही लगा रहे
और तू बार बार जन्म मृत्यु में उलझा रहे। लेकिन पंडित जी का मन मेरे में लगा, देखो बैठे मेरा नाम जप रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो मेरा नाम जपने वाले भक्त के पास एक गाय थी ना, तो वो गाय की सेवा करते थे। और गाय के लिए ना वो भूसा कहाँ से लाते, चारा, बूढ़ा शरीर था उनका, कहाँ चारा काटने जाते, कहाँ। यदि मैं उन्हें और गाय देता तो मेरे भजन से वंचित होकर वो सेवा करते। इसलिए जिसका मन जहां होता है मैं उससे वो चीज ज्यादा देता हूं। यदि तुम्हारा मन धन में है तो तुम्हें धन देंगे, और मन भगवान में है तो भगवान अपने आप को दे डालेंगे। मुझे ले ले चल। उस ब्राह्मण को भगवान मिल गए, लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो उस ब्राह्मण के पास इतना धन अपार, भगवान ने उसे धनवान बना दिया। बोले मैं तो मिला, धन भी लो और आप खूब समाज की सेवा करो। भगवान ने अंत में उसे धन भी दिया। पंडित जी गरीब थे, नाम जप रहे थे, भगवान मिल गए, दर्शन कर लिया लक्ष्मी नारायण का, चरणों में गिर पड़े, धनवान बना दिया। सेवा करो। यदि आप धनवान हैं तो एक बात नोट कर लीजिएगा, यदि आप धनवान हैं तो समझ लीजिएगा कि आप पर भगवान की कृपा हो चुकी है। अब भगवान बस धन इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप उस धन से समाज की सेवा करें, भला करें। इसलिए आपको ईश्वर ने औरों से ज्यादा धन दिया। कुछ कराना चाह रहे हैं आपसे, भला काम, समाज का हित कराना चाह रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि जगत में मन लगाओगे तो जगत बढ़ेगा, जगन्नाथ में मन लगाओगे तो जगन्नाथ की भक्ति बढ़ेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहां क्या बढ़ाना है। संसार का प्रपंच बढ़ाओगे तो बढ़ा के भी उलझे रह जाओगे। इसलिए संसार में रहना बहुत अच्छा है, कमाना बहुत अच्छा है, पैसा कमाना बहुत अच्छा है, पर उतना ही कमाओ जितने से जरूरतें पूरी हों और बाकी टाइम प्रभु के चिंतन में। क्योंकि ज्यादा पैसा भी व्यक्ति का पतन कर देता है, भटका देता है। बोलो हाँ। बहुत पैसे वाले लोग ना मैया सामान्य लोगों से ज्यादा परेशान है। आपके पास ना दाल रोटी की व्यवस्था है ना, आप सुखी हैं। उन्हें देखिए जो बहुत पैसे वाले हैं, वो ज्यादा परेशान है, उनके भीतर ज्यादा तृष्णा है, ज्यादा हाय हाय है। इसलिए गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन आप किसे समझते हैं? हाँ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन मीराबाई ने भी कहा, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। भक्तों का धन क्या? हाँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु,
कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खुमायो, जग में सब कुछ खो गया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, संसार में मन लगा लिया, सब खो गया। जो लेके आए थे वो भी बर्बाद। इसलिए भगवान का नाम जपा करो, नाम को धन माना करो, यही जीवन की सच्चाई है। भगवान वही बढ़ाते हैं जिसका मन, तुम्हारे मन में यदि किसी पराई स्त्री का चक्कर है तो भगवान तुम्हारे भीतर ना वासना बढ़ाते हैं। वहीं उलझे रहो बेटा, तुम्हारा मन वहां लगवा लो। आपने मोबाइल पे भी देखी होगी एक चीज, इंस्टाग्राम पे आप जिस तरह की रील देखना पसंद करते हैं उसी तरह की रील आती जाती है। सही है? आपने जो देखना चाहा उसी से संबंधित रील आती जाएंगी आपको आगे भी। आप यदि कैंसर की दवाई की रील देख ली तो आगे भी कैंसर की दवाई की दूसरी रील आएगी, वो तीसरी भी वही आएगी। आपने हार्ट की दवाई ढूंढी तो हार्ट वाली दवाइयों की सारी आने लग जाएगी। क्या सिस्टम है? जो आप देखते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का एक फंडा, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ये लोग ये देखते हैं कि आप किस रील पर रुके मतलब आपने देखा और देखा तो वो पकड़ लिया सेंस के भाई आपको ये पसंद है, उसी से संबंधित। इतनी देर में वो आपको पढ़ लिया, इंस्टाग्राम ने आपको पढ़ लिया इतनी देर में कि आप क्या चाहते हैं, उसी से संबंधित आपको देगा। इस तरह का खेल खेला जाता है, आप समझते नहीं? सुनो, भगवान भी कुछ इसी तरह का सोचते हैं। आपको क्या चाहिए? जब आप किसी स्त्री में उलझ गए ना तो आपको स्त्री का ख्याल आएगा, सपना भी स्त्री का आएगा। ले बेटा ले, स्त्री चाहिए और ले। और यदि आपका मन भगवान में लग गया तो सपने में भी भगवान आएंगे। यदि तुझे मुझे चाहिए तो मैं ही मैं आऊंगा, और कुछ जगत में तेरा मन है तो वही ले, सपने में भी वो ले, जागने में भी वही ले, दिन रात उसी के बारे में आप सोचेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। खाते समय वही सोच रहे हैं, घूमते समय वही सोच रहे हैं, लेटे समय सोच रहे हैं, दिन भर वही सोच के फिर क्या हुआ? डिप्रेशन, तनाव, पागलों की तरह व्यवहार, हैंग हो गया सॉफ्टवेयर। इसलिए आपको पहले किसी ऋषि संत ने कहा होगा कि बेटा आप जैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाते हैं। सही है कि गलत है? आप यदि गलत सोचेंगे आप गलत हो जाएंगे, आप सही सोचेंगे तो आप सही हो जाएंगे। मेरी मां, नारद जी महाराज, इंद्र ने कथा नहीं, इंद्र को कथा नहीं सुनाई, अधिकारी नहीं। एक बार नारद जी ने भी सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा नारद जी ने। भक्ति ने कहा महाराज मुझे भागवत सुनवाओ, मेरा उद्धार करो, मैं दुखी हूं। भक्ति दुखी। जब भागवत सनकादियों ने सुनाई तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। ये भागवत केवल आपका और हमारा नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी जब दुख पाते हैं उनका दुख भागवत जी ही दूर करती हैं। ये वो भागवत जी हैं। इसलिए तो कहता हूं भागवत जी सबके पल्ले नहीं पड़ती, समझ में तब आएंगी जब भगवान कृपा करेंगे, वरना सबको थोड़ी सब चीजें समझ में आ सकती। सब अधिकारी नहीं है ना, वही बात आ गई। सब चीजें भगवान, सब थोड़ी भक्त हो सकते हैं, सब राम हो जाएंगे तो फिर रावण कौन बनेगा? संसार में रावण की भी जरूरत है और राम की भी जरूरत है। बस आप ये देखना कि अपने को रावण मत बनने देना, राम बनना, क्योंकि नाम दोनों का है। बोलो हाँ, किसका नाम है? राम का भी और रावण का भी नाम है। संसार में अच्छाई बुराई दोनों रहेंगी, सदा से रही थी, सदा से रही हैं और सदा रहेंगी।
आप किसे ग्रहण करना चाहते हैं ये देखिएगा। भागवत जी इंद्र ने तराजू बांधी सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक पलड़े पे भागवत जी को रख के तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी भक्ति हृदय में जाके बैठे भक्तों के, कोई पापी भागवत सुने तर जाएगा क्या? कोई पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वीआईपी पापी, वीवीआईपी पापी, कैसा और कर लो। मेरी माँ सुनो, को भागवत सुन के कौन तरेगा? कितना भी बड़ा पापी हो, छोटा। आप लोग बड़े पापी हो कि छोटे मोटे पापी हो? हैं? क्यों बड़े पापी हो? वीआईपी? मैया आप कौन सी पापी हो? बड़े पापी हो? अच्छा। और मैया आप पीछे वाली मेरी माँ बड़े वीआईपी पापी हो, कैसी लोकल पापी हो? छोटी मोटी हैं? कम पापी हो कि ज्यादा हैं? बोलो मेरी माँ हैं? सुनाई नहीं पड़ रहा है कुछ, थोड़ा जोर से बोला करो मैया। बड़ी पापी हो कि लोकल हैं? बड़े पापी हो तो सुनो, बड़े बड़े पापी तर गए भागवत से। बड़े पापी हो तो भी तर जाओगे, और छोटे मोटे पापी तो 7 दिन की क्या 1 दिन की कथा से तर जाएंगे। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः। क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बड़े बड़े पापी तर गए। कौन तरा? एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनका एक बेटा था। उनका बेटा नाम था धुंधकारी, बड़ा उच्च कोटि का पापी था, वीआईपी पापी। बड़ा पापी कौन होता है? देखो, चींटी मारने का, जीव जंतु तो सबसे ही मर जाते हैं जाने अनजाने में। ये पाप तो हम सब करते हैं। कई बार झूठ भी सब लोग बोल लेते हैं ना चाह कर भी। ये सब पाप तो सब करते हैं। सबसे बड़ा पाप बाप को मारना, पिता को मारना, माँ को मारना, माँ बाप पर हाथ उठाना, ये बड़ा पाप है। पति को मारना बड़ा पाप है। वीआईपी पापी हो गए फिर आप, और भी वीआईपी पापी है ना, जो अपने गुरु जी पर गलत नजर रखे, जो गुरु की पत्नी पर गलत नजर रखे, ये सब वीआईपी पापी। जो गाय को मार डाले, जो शराब पी रहे हैं पौआ, 50 रुपया का पौआ पी के पड़े हैं गंदी नाली में सुअर के संग। सुअर बोला कौन आ गया यहाँ मेरी नाली में कब्जा करने? शराबी बोला हम हैं, हम पौआ पी के आए। सुअर बोला वाह विधाता, क्या गलती हो गई आपसे? मुझे इंसान बनाया होता तो मैं इंसान बन के भला काम करता, तूने ऐसे कैसे बना दिया? देख मेरी तरह सुअर बन के पड़ा है गंदी नाली में। जो आदमी इंसान बन के गलत काम करता है ना, तो जीव जंतु, कुत्ता, जैसे कुछ लोग सवेरे से नहीं झगड़ा करने लगते, कुत्ते लोग बड़े खुश होते, हमारा मोर्चा इसने संभाल रखा है। सवेरे से भौंकने का काम हमारा था, इसने पकड़ लिया, ये भी हमारा खानदानी है। कुत्ता आपको अपना खानदानी समझने लगता है। इसलिए जब आपके घर में कुत्ता बेडरूम में सोता है और बढ़िया, तब कुत्ते को लगता है कि नहीं ये हमारी वंशज है, हमारी खानदानी है।
इंसान बने हो क्या करने लग गए। तो पाप बड़े बड़े पापी, वीआईपी पापी, लेकिन कैसा भी पापी हो निश्चिंत रहिए, 7 दिन मन लगाकर जो भगवान की शरणागति कर लेगा, कथा सुन लेगा, भगवान के चरणों में समर्पण कर लेगा, वह संसार के हर पाप से मुक्त हो जाएगा। और आप अपने लिए भी कर लेना, क्योंकि आपका बेटा आगे करे ना करे, अपने हाथ से अपना जीवन का कुछ पुण्य का काम करते चलो, क्योंकि आने वाला टाइम बड़ा भयंकर है, कौन क्या करे क्या ना करे। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेव जी ने बहुत प्रयास किया पुत्र पाने का, संत जी ने फल दिया, गाय को खिला दिया, पत्नी ने बहन का बेटा खरीद लिया, वही बालक बना धुंधकारी। बाप को मार रहा, पैसे कहाँ, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ये बंदे तू हरि गुण गाया कर, अब थोड़ा हरि का भजन कर ले।